नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रिटेल कंपनियों के कमजोर नतीजों से अमेरिकी बाजार पर दबाव, यूरोपीय बाजार भी गिरकर बंद। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव। आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के खिलाफ होगी जांच। सीसीआई का 60 दिनों में जांच पूरी करने का आदेश। जियो ने लगाया था मिली भगत का आरोप। एशियन पेंट्स का मुनाफा और आय अनुमान से बेहतर, वॉल्यूम ग्रोथ 9 से 10% के बीच, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। आज डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों का रहेगा इंतजार। मुनाफे और मार्जिन में अच्छी बढ़त संभव। टाइटन और नेस्ले भी पेश करेंगी नतीजे। 930 रुपए के फ्लोर प्राइस पर खुला कोटक महिंद्रा बैंक का क्यूआईपी इश्यू। 5,800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। क्यूआईपी के बाद उदय कोटक का हिस्सा घटकर 31% होगा। हटको के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस। आखिरी दिन 80 गुना सब्सक्राइब, रिटेल हिस्सा 10 गुना भरा। और आज शाम 5 बजे आएंगे आईआईपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आंकड़े। नए बेस ईयर 2011-12 के मुताबिक आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय रहने की उम्मीद। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां, आज शुक्रवार की सुबह और आपकी स्क्रीन पर संकेत आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की एकदम एक फ्लैट ओपनिंग होने की तैयारी हो रही है। दरअसल यूरोजोन के मार्केट्स में कल कुछ प्रेशर था। अमेरिका में 1/4% के आसपास, यूरोप के मार्केट्स और खासतौर पर यूरोजोन के मार्केट्स में 1/3% के आसपास का दबाव था। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटर अनिल सिंह भी का मानना है कि भारतीय बाजारों में किसी भी गिरावट, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के ही इस समय भी मौके ढूंढने चाहिए। और अनिल के साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ जुड़ेंगे और श्रीकांत से भी जानेंगे उनकी चार्ट्स की रीडिंग। लेकिन पहले चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास और जानते हैं क्या है ग्लोबल मार्केट्स का सूरत हाल। थोड़ा सा प्रेशर नीरज, अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स थोड़े से ठंडे कामकाज करते हुए नजर आए। जी हाँ, थोड़ा सा सूरत इसलिए थोड़ी सी खराब आपको दिख रही होगी क्योंकि वहाँ जो नंबर्स आ रहे थे कल, जो तमाम कंज्यूमर कंपनीज के, रिटेल कंपनीज के, वो थोड़ा सा वीक आए। तो जो कि कंज्यूमर इकोनॉमी है तो थोड़ा सा प्रेशर दिखने को मिला। लेकिन निचले स्तरों पे कोई बहुत ज़्यादा सेल ऑफ जैसी सिचुएशन नहीं बनी। हालांकि नंबर ज़रूर कमज़ोर थे। तो वहाँ के जो तमाम एक्सपर्ट हैं, जो तमाम इन्वेस्टर हैं, उनका व्यू ये बन रहा है कि ये जो रिजल्ट सीजन अब बिल्कुल खात्मे की ओर है, यहाँ पे बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है। वहाँ पे जो कंपनियों के स्पेसिफिक रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा रिएक्शन आपको देखने मिला, लेकिन वो चर्निंग शिफ्ट हो रही है। दूसरी तरफ आईटी कंपनीज जो वहाँ की लोकल है उनमें बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और वहाँ जो ओल्ड इकोनॉमीज कंपनी है उनके शेयरों में बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये एक चर्निंग का प्रोसेस था जो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, तो वो एक मजबूती उसकी वजह से देखने की। दूसरा, कच्चे तेल में फिर से थोड़ी सी रौनक लौटी है। आपको याद दिला दूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक ये सऊदी अरब वाला आईपीओ नहीं आ जाता सऊदी अरामको का, तब तक ये प्राइस को बहुत नीचे गिरने नहीं देंगे, सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब का पर्सनल इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाता है। तो उसकी वजह से क्रूड में अब थोड़ी सी अगर रैली दिख रही है, ब्रेंट फिर से 50 के ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत बड़ी रैली आ जाए ये भी वो करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी उसके साथ काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आज ये तीसरा दिन होगा जब मैं ये कहूंगा कि कोई खास क्यों नहीं है इसलिए अच्छा क्यों है आपके लिए, कोई बुरी बात नहीं है इसलिए अच्छी बात है। यहाँ पे तो नजर इस पे रखनी चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक क्यों किस तरह से करते हैं। ग्लोबल मार्केट से कोई खराब संकेत फिलहाल नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल माइल्ड प्रेशर था अमेरिका में, रिटेल कंपनीज के स्टॉक्स ने दबाव बनाया तो वहां पे प्रेशर देखने को मिला और यूरोजोन में थोड़ा सा दबाव था। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इस समय नजर नहीं आती। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, परसों आपको याद होगा भारतीय बाजारों में वो लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था और कल वोलेटाइल सेशन था। शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद दिन के दौरान वोलेटाइल हुए और फाइनली ऑलमोस्ट फ्लैटिश क्लोज आई है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी महज 15 पॉइंट का उछाल 9422 के लेवल्स हैं
और सेंसेक्स तो एकदम ही सपाट कल जाके क्लोज हुआ है। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स में देख रहा था, वहां पे सपाट क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था वीकली, वहां पे भी एकदम फ्लैट एंड में जाते हुए कामकाज हुआ है। तो कल वो परसों के उछाल के बाद ऊपरी से थोड़ा सा प्रेशर और फाइनली एकदम सपाट क्लोजिंग होती हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, 3 दिन हो गए एफआईएस की बाइंग के। पहले दिन 333 करोड़ रुपए की बाइंग, उसके बाद 890 करोड़ रुपए की बाइंग, और कल का आंकड़ा कैश मार्केट में 1300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का आंकड़ा आता हुआ। लेकिन हाँ, अब तक डीआईएस की वो सेलिंग नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कल एफआईएस की बिकवाली को, खरीदारी को डीआईएस की सेलिंग ने मैच कराया। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए के आसपास डीआईएस ने अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक्स निकाले हैं, कैश मार्केट में बेचा है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? थोड़े से ग्लोबल संकेत ठंडे हैं, थोड़ा सा दबाव के इंडिकेशंस हैं। परसों के मोमेंटम के बाद थोड़ा सा मार्केट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं और ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। ऐसे में आज की रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी आए, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड होगा, क्या सेटअप नजर आ रहा है, रणनीति क्या होगी? अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार सीमित दायरे में कारोबार करेंगे, लेकिन कोई बड़ी कमजोरी के रुझान तो फिलहाल है नहीं। डेटा अच्छे हैं एफआईएस के कैश मार्केट में भी, और वायदा कारोबार के डेटा भी बुरे नहीं है, तो खरीदारी तो रहनी चाहिए। अगर थोड़ी कमजोर शुरुआत हो 9400 के आसपास मिले तो वो ज्यादा बेहतर लेवल होगा निफ्टी में खरीदारी करने का, वहाँ कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। और अगर भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजारों में कोई खास कमजोरी नहीं दिखती है, एक्चुअली ग्लोबल मार्केट से ड्राइव करेंगे बाजारों को, तो अगर कमजोरी ना दिखे तो वहीं जहां खुले वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। तब स्टॉप लॉस 9400 होगा, या 9400 के आसपास खरीदे तो स्टॉप लॉस 9350 का रखकर तेजी करनी चाहिए। 9450 9500 ये रेंज है 50 पॉइंट की, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। थोड़ा ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली भी आएगी, ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्लियर ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है 22,600 से 23,000 ये 400 पॉइंट की रेंज है, जिसमें बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन देगा। तो और वीकली एक्सपायरी कल हो चुकी है और इसी वजह से वॉलेटिलिटी भी काफी थी बैंक निफ्टी में। तो आज थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसा रहता है। तो 22,700 के नीचे खरीदारी करनी चाहिए, 22,900 के ऊपर बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि ये 400 पॉइंट की रेंज को आपको ट्रेड करना है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में ज्यादा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक रखना होगा, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स में शायद बड़ा मूव किसी भी तरफ ना आए। ओके, तो मार्केट जो कंसोलिडेट कर रहे हैं वीकेंड होने के चलते, आज वो कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। निफ्टी सेंसेक्स में शायद ज्यादा मौके ना मिले आपको। ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, वहां पे तो तगड़े रुझान देखने को मिल रहे हैं स्टॉक्स में, वहां पे ज्यादा कमाई के मौके होंगे। और निफ्टी में इस समय भी खरीदारी करने के मौके होंगे किसी भी कमजोरी में। तो 9400 के आसपास जब निफ्टी आता है, कल क्लोज हुआ था 9422 का, तो 20-25 पॉइंट अगर ठंडा पड़ता है तो बेहतर लेवल्स होंगे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। खरीदारी करें 9450 और उसके बाद 9500 तक। 9450 कल का ध्यान रखें हाई था ट्रेड का। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी में आज स्ट्रैटेजी क्या हो सर? आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी जो है वो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, मीडियम टर्म अप ट्रेंड, और अगर आप ओवरऑल अगर फैक्टरल की अगर आप बात करते हो तो हर एक ट्रेंड में ये पॉजिटिव चल रहा है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये 9500 टू 9550 के लेवल्स को आने वाले 1 या 2 दिन में छू सकता है। करंट लेवल्स में हम लोगों ने जो एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा था 9370 9270 के बीच में, उसके बाद का ब्रेकआउट था। और कल का दिन मुझे लगता था कि एक थ्रोबैक काइंड ऑफ सेशन हो सकता है, तो वो हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि 9400 के आसपास शायद निफ्टी खुले आज, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी डिक्लाइन मिले वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेंगी। बाय करके चलना चाहिए निफ्टी पे। स्टॉप लॉस रहेंगे 9350 के और टारगेट्स रहेंगे 9500 से लेकर 9550 के। तो कोई भी डिक्लाइन, कोई भी कमजोरी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए इस मार्केट में एंटर करने के लिए। तो 9400 के आसपास खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, वो लेवल्स बेहतर होंगे खरीदारी करने के लिए। और श्रीकांत तो इनफैक्ट मानते हैं कि मोमेंटम स्ट्रांग है। 9500 उसके बाद 9550 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कल भी समीत चौहान जब आए थे वो भी यही लेवल्स हाईलाइट कर रहे थे सुबह सुबह, 9550 और 9600 तक के। तो बाजार में बुलिशनेस कंटिन्यू होती हुई, ये कंसोलिडेशन, ये कमजोरी, खरीदारी करने के मौके। अच्छा श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है कि बैंक्स और मेटल, ये 2 सेक्टर है कि जिनमें काफी अच्छा करेक्शन हम लोगों ने देखा था। बैंक्स यानी मेरी बोलने का मतलब ये है कि जो पीएसयू बैंक है उनमें काफी अच्छा करेक्शन देखा था और उसमें एक रिवर्सल अभी बन रहा है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बार बार ऊपर जा रहा है।
कि जब PSU बैंक्स करेक्ट होते हैं तब प्राइवेट बैंक्स चलते हैं, प्राइवेट बैंक्स करेक्ट होते हैं तो PSU बैंक्स चलते हैं। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे तकरीबन कुछ 293 के और टारगेट्स रहेंगे 315 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है वेदांता, वो भी अच्छा करेक्ट हो चुका है, 235 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 230 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चले, टारगेट्स रहेंगे 245 से 250 के। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके और SBI, वेदांता जैसे दिग्गजों में आप खरीदारी करके चलें। श्रीकांत जो लेवल सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। धन्यवाद आपका। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का मानना है हिंडाल को खरीदें, 188 का स्टॉप और 200 के लक्ष्य के लिए, और कल भी ये स्टॉक तगड़ा एक्शन दिखा रहा था निफ्टी में। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक का मानना है कैडिला हेल्थ केयर खरीदें, 486 का स्टॉप, 499 और उसके बाद 504 तक के टारगेट नजर आएंगे। मितेश ठक्कर.com का मानना है हमारा राजा बैटरीज खरीदने के मौके ढूंढें, 908 का स्टॉप और 960 के टारगेट्स। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कमजोरी में निफ्टी में एंट्री करने के, खरीदारी करने के मौके होंगे, और जितने ट्रेडिंग आइडियाज आए पांचों के पांचों बाय साइड की कॉल्स आती हुई। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज हाय। जुड़ तो पहले चुके थे, माफ कीजिएगा। नीरज स्टॉक्स बताएं। देखिए, पहला स्टॉक होगा कोटक महिंद्रा बैंक, और जैसा कि कल चर्चा रही थी इनका IPO खुलने वाला है, तो बुक उनकी ओपन है और करीब 5800 करोड़ रुपए इससे जुटाए जाने हैं, 930 के आसपास का प्राइस लेके चल रहा है। तो जिस तरीके की डिमांड दिख रही है, जिस तरीके से प्राइस सस्टेन कर रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसका उदाहरण एक और दूसरा की जो दूसरा स्टॉक जिस पे फोकस करना चाहिए वो डेल्टा कॉर्प है। कल 550 करोड़ रुपए इन्होंने QIP से जुटा लिए हैं, और मोतीलाल ओसवाल इनके एकमात्र बुक रनिंग मैनेजर थे। उनकी तरफ से ये पता लगा कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी घरेलू और विदेशी दोनों तरीके के निवेशकों के लिए, तो डेल्टा कॉर्प पे भी नज़र रखनी चाहिए। आइडिया और भारतीय पे नजर रखिए, क्योंकि एक मामला बना है कार्टेलाइजेशन का इनके खिलाफ, जो शिकायत की थी रिलायंस जियो ने, तो इसको प्राइमा फेसी माना गया कि हाँ ऐसा शायद वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने मिलकर किया था। तो अब इसकी आगे जांच बढ़ेगी, नतीजा क्या है लेकिन देखा जाएगा बाद में। फिलहाल ये एक नेगेटिव खबर है इन कंपनियों के लिए, तो इस पर नजर रखनी चाहिए। रिलायंस इंफ्रा के लिए एक अच्छी खबर है, इसको नजर पर रखिए। 2950 करोड़ का दिल्ली मेट्रो के साथ आर्बिट्रेशन चल रहा था, जो इनके पक्ष में गया, जो ये जीत गए हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है रिलायंस इंफ्रा के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब और थायरो केयर टेक्नोलॉजीज के लिए बुरी खबर है। सरकार जिस तरीके से उन्होंने स्टेंट के प्राइसेस को कैप कर दिया था, वैसे ही अब वो पैथ टेस्ट जो आप टेस्ट कराते हैं तरह तरीके के अपनी बॉडी से रिलेटेड बीमारी की वजह से, उन टेस्ट की जो अलग अलग कीमतें, यानी अगर आप विटामिन D का टेस्ट कराने गए तो अलग अलग लैब अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, वो नहीं होगा, अब एक समान होगा। तो ये एक तरीके से बहुत सख्ती वाला कदम है। तो लाल पैथलैब और थायरो केयर के लिए एक बहुत बुरी खबर है ये। कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर आती हुई, लेकिन हाँ स्टॉक्स पे खराब रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहेंगे, हरकत पे रहेंगे। इनको अपने रडार पे रखें आप। लेकिन इन 5 शेयरों के अलावा आज फोकस में रहेगा एशियन पेंट्स, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, और साथ साथ रिजल्ट्स के लिहाज से आज एक इंपॉर्टेंट दिन है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स होने वाले हैं। तो एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे रहे और डॉक्टर रेड्डी से क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, पहले तो बताएं, एशियन पेंट्स सबकी नजरें थी, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी, सबकी नजरें थी, मोमेंटम कैसा रहता है, रिजल्ट्स कैसे लगे? डिसेंट क्वार्टर कहेंगे। मुनाफे का आंकड़ा, आय का आंकड़ा दोनों उम्मीद के मुताबिक दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेटली दिखाई दिया है, या फिर जो की पॉजिटिव आया है नतीजों में, वो वॉल्यूम ग्रोथ ही है। 7 से 8% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी, वहां पर कंपनी ने 9 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है। एक डबल डिजिट ग्रोथ आना ही पॉजिटिव माना जाएगा। नेगेटिव ये है कि मार्जिन्स थोड़े से मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ा सा मिस दिख रहा है, जहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण कुछ दबाव बना है। कंपनी का कहना है कमोडिटी प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है उससे ही दबाव बना है, लेकिन इसको नेगेटिवली गिनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर कुछ रिकवर होता हुआ दिखाई देगा मार्जिन्स, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं और इसका फायदा कंपनी को डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो डिसेंट क्वार्टर यानी कि उम्मीद से कुछ बेहतर, और खासतौर पे वॉल्यूम परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव है इस कंपनी जो अपने रिजल्ट घोषित कर रहे हैं उसमें। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी साल के लोस के आसपास ये काउंटर कामकाज कर रहा है, कुछ राहत देखने को मिलेगी आज जब नंबर्स आएंगे?
नहीं दिखता ऐसा आशीष, क्योंकि कम स्ट्रीट बेहद ही डिवाइडेड है नतीजों को लेकर। कंपनी किसी तरह के बड़े लॉन्चेस भी नहीं कर रही है कि कोई फायदा कंपनी को मिलता हो दिखाई दे। यूएस कारोबार जो कंपनी का सबसे अहम कारोबार है, इस वित्त वर्ष के पिछले तीनों तिमाहियों में यूएस कारोबार का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है। प्राइसिंग प्रेशर तो बना हुआ है ही, साथ ही कंपनी कोई बड़े लॉन्चेस नहीं कर रही है और रुपया भी मजबूत हो रहा है, जिसका मार कंपनी को सहना पड़ रहा है। इंडिया कारोबार में थोड़ा सा एक कमबैक या फिर एक बाउंस बैक कहा जा सकता है दिखाई देगा। जो 2% का ग्रोथ दिखाया था सिर्फ तीसरे तिमाही में, वहां पर एक थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर आती हुई दिखाई देगी, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स का परफॉर्मेंस अब भी कमजोर रहेगा वेनेजुएला मार्केट के खराब परफॉर्मेंस के कारण। मार्जिन्स और पैट में साल दर साल एक जबरदस्त जंप आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि एक जो बेस है वो काफी लो है, क्योंकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने वेनेजुएला मार्केट में जो पैसे अटक गए थे उसको राइट डाउन कर दिया था। इसलिए ओवरऑल नतीजे कमजोर दिखाई देंगे, क्योंकि यूएस कारोबार में दबाव दिखाई देगा और उसी कारोबार पे खास नजर रहने वाली है। ओके, तो शायद डिसअपॉइंटमेंट या ठंडा ही नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टैंड, नए लॉन्चेस देखने को नहीं मिल रहे, तो स्ट्रीट के लिए आज से शायद वो एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर होगा फिर से। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कमोडिटी और करेंसी में आज कहां होगी कमाई, क्या होगी आपकी स्ट्रैटेजी, इस पे बातचीत करने के लिए आप कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी, कैसे बनेंगे आज पैसे सर, आइडियाज दें। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि एक रुपये में स्ट्रेंथ देखी जाएगी। करेंसी की ओर के बात करें तो 2 से 3 दिन से इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो काफी बेटर हुआ है। साथ में बात करें तो यूएस से भी ग्रेजुअल रेट हाइक की बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके रुपए में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो यूएसडी INR पेयर सेल करके चलना है, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए 64.80 एंड जिसका टारगेट रहेगा 64.30। सेकंड, कमोडिटीज की बात करें तो चाइना की इकोनॉमिक अनसर्टनिटी के हिसाब से बेस मेटल में लगातार दबाव बना हुआ है, तो मेरा लीड में शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा 141.50 का स्टॉप लॉस लगा के लीड में शॉर्ट करना है। इंट्राडे 138 तक का टारगेट आज अचीव हो सकते हैं। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन सिल्वर में रहेगा। आज शाम को यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आने वाले, एक्सपेक्टेशंस थोड़े लोअर इन्फ्लेशन के है, तो ग्रेजुअल रेट हाइक की बात होगी, डॉलर में वीकनेस होगी, तो बुलियन में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 37,650 के स्टॉप लॉस से सिल्वर बाय करना है, जिसका इंट्राडे टारगेट 38,250 रहेगा। ओके, तो आज बुलियन में आउट परफॉर्मेंस यानी कि सोने और चांदी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन कुंवर जी ग्रुप मानता है चांदी बेटर प्लेस्ड है। खरीदारी करें 38,250 के लक्ष्य के लिए। लेड में बिकवाली करने के मौके होंगे और लेवल्स होंगे 138 के, जो लक्ष्य के तौर पे आप रखें अपने। और रुपया आज दिन के दौरान मजबूत होता हुआ नजर आएगा, तो रुपया बेचें आज के ट्रेडिंग सेशन में 64.30 के टारगेट्स के लिए। रवि जी, आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की किन शेयरों पर रणनीति है आज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयरों पर है। सहयोगी सोनम मेहता बनी हुई है मेरे साथ। सोनम, पहले तो बताएं, एशियन पेंट्स आपने कहा था डिसेंट क्वार्टर, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? CLN से शुरुआत करते हैं, जहां पर उन्होंने बिकवाली की सलाह बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 835 से लक्ष्य को बढ़ाकर 970 का कर दिया है। मौजूदा भाव से अब भी 17% का डाउनसाइड उनको दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक ग्रोथ स्टोरी जो है वो बेहद ही मजबूत है एशियन पेंट्स की, लेकिन वैल्यूएशंस में ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है। साथ ही जो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है वो बेहद ही पॉजिटिव है, लेकिन वित्त वर्ष 2018 के मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एशियन पेंट्स के जो नतीजे रहे हैं उसमें वॉल्यूम ग्रोथ बेहद ही मजबूत है और इसलिए उन्होंने अपना हाईएस्ट कवरेज पे रखा है एशियन पेंट्स को। ओवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1280 का लक्ष्य, मौजूदा भाव से 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन फिर एशियन पेंट्स को लेकर। दो दिग्गज ब्रोकरिंग हाउसेस, एक कहता है बेचना चाहिए, लक्ष्य नीचे है, और एक कहता है ओवरवेट रखें स्टॉक को, 1280 तक के टारगेट्स आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखना होगा इन नंबर्स पे आज एशियन पेंट्स कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा सोनम, इनके अलावा कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं?
आशीष, कल हैवेल्स के भी नतीजे आए थे, उस पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। बिकवाली की सलाह उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य 470 का दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो वित्त वर्ष 2018-19 के एस्टिमेट्स है वो बेहद ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाई वैल्यूएशंस जो है वो एक बड़ा कंसर्न रहने वाला है हैवेल्स के लिए। मैक्वायरी मारुति पर बेहद ही बुलिश हुआ है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को तो बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 6,850 से लक्ष्य को बढ़ाकर 7,500 का कर दिया है। उनका मानना है ऑटो सेगमेंट में मारुति बेस्ट प्ले है। वित्त वर्ष 2000 अगले 3 साल में कंपनी के सीएजीआर या फिर अर्निंग्स में 15% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकता है और मारुति टॉप प्ले करता हुआ दिखाई देगा अच्छे खासे मार्केट शेयर के साथ अगले 3 साल में। तो सीएलएसए की एनालिस्ट के मूड बिगड़े हुए हैं। एशियन पेंट्स और हैवेल्स पे बेचने की सलाह है। अदरवाइज मॉर्गन स्टैनली कहता है एशियन पेंट्स पे ओवरवेट रहे, मैक्वेरी कहता है मारुति पे ओवरवेट रहे। लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर। जाते आते हफ्ते का आखिरी दिन एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इंडिकेशंस एक फ्लैटिश ओपनिंग के आते हुए वहां से, और एक्सपर्ट्स मानते हैं किसी भी गिरावट, किसी भी कमजोरी में भारतीय बाजारों में अब भी खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक ट्रेड। नमस्कार।